नमस्कार बच्चों। ये साइंस में हमारा जो चैप्टर था 11th वाला फिजिक्स का, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अब दोबारा से हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर की ओर जाएंगे, यानी कि जो हमारा थर्ड चैप्टर है साइंस की बुक का, वो है धातु और अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसको पढ़ेंगे अब हम आज से, ठीक है। थर्ड चैप्टर है हमारी साइंस की बुक का। तो सबसे पहले हम जानेंगे धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं करके, ठीक है। तो मैंने ऊपर से हेडिंग डाला हुआ है धातुएं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन दें तथा कठोर धात्वर्ध व तन्य हों, धातुएं कहलाती हैं। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन, ठीक है। इनका मेन गुण क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। यानी कि जैसे कि हमारा सोडियम है, हम सोडियम को लेते हैं, ये भी एक धातु है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1, ठीक है। तो जो अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है हमारा 1 है, उसको दान कर देता है। तो दान, जब कोई भी जो है तत्व इलेक्ट्रॉनों का दान करता है तो उस पर धनात्मक आयन आता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? Na+, इसके ऊपर एक धनात्मक साइन आ जाएगा। तो ये क्या कहलाती है? धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं धातुओं के, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी होते हैं, ठीक। अब जो धातुओं के गुण होते हैं, धातु और धातु को ग्रुपों में हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक गुण धातुओं के अलग होने के कारण उनको हम आसानी से जो है विभाजित कर सकते हैं अलग अलग ग्रुपों में, यानी कि वो धातु है या अधातु है। तो धातुओं के जो भौतिक गुण हैं पहले उनको हम देख लेते हैं। तो धातुओं का जो भौतिक गुण होता है, पहला होता है धात्विक चमक, यानी शुद्ध धातु की सतहें चमकीली होती हैं। इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि जो भी धातुएं होंगी, चाहे वो आयरन हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, तो वो सब चमकीली होती हैं। तो उनके इस गुण को कहा जाता है धात्विक चमक। जैसे सोने में पीली रंग की, तांबे में लाल भूरे रंग की और एल्युमिनियम में सफ़ेद रंग की जो चमक पाई जाती है वो क्या कहलाती है? धात्विक चमक कहलाई जाती है, ठीक है। दूसरा गुण होता है धातुओं का कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। विभिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है, यानी कि उनकी जो है भौतिक गुणों के आधार पर उनकी जो कठोरता है वो अलग है। तांबा, लोहा जैसे कॉपर और आयरन, एल्युमिनियम अत्यंत कठोर धातुएं, जबकि सोडियम, पोटेशियम कोमल धातुएं हैं जिनको हम आसानी से चाकू के द्वारा भी काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को, ये इतनी जो हैं सॉफ्ट होती हैं। और कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा कठोर हैं, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। अगला गुण आता है धातुओं का आघात वर्धनीयता, ठीक है, और तथा तन्यता, ठीक है। इसको हम आघात वर्धता भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। ये गुण होता है धातुओं का आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता। अब जानते हैं ये क्या गुण होते हैं धातुओं के। जो धातुएं हथौड़े द्वारा पीट पीट कर पतली चादरों में, ये चादरों लिखा हुआ है, चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं, आघात वर्धनीय कहलाती हैं। यानी कि जो भी धातुएं जिनको हम हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, तो धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि लोहे की एल्युमिनियम की जो है उनको पीट पीट करके एक पतली सीट में हम बदल सकते हैं, ठीक। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं। सोना और चांदी जो सबसे आघातवर्धनीय, 1 ग्राम सोने से लगभग जो है 1 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। तो ये इतनी आघातवर्धनीय होती हैं, ठीक है। वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं वे तन्य कहलाती हैं। यानी कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा हम उनको पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, तो
वो कहलाती है तन्यता। ठीक है, जैसे सोना व चांदी सर्वाधिक तन्य धातु हैं, सबसे अधिक आघात वर्धनीय भी और सबसे अधिक तन्य भी सोना और चांदी ही होते हैं। ठीक है, अब अगला और एक पॉइंट देखते हैं। धातुओं का एक भौतिक गुण है ये ऊष्मीय तथा वैद्युत चालकता। आपको सामान्यतः पता ही होगा कि जो धातुएं होती हैं जैसे एल्युमिनियम हो, लोहा हो या कॉपर हो, इनका यूज़ जो है विद्युत के रूप में करते हैं। तो उसी से रिलेटेड है। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। अन्य धातुएं जो ऊष्मा के सुचालक हैं, कापर, एल्युमिनियम आदि धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं। सिल्वर, कापर आदि विद्युत की सुचालक हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो लगभग विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही सुचालक होती हैं। सबसे अधिक जो होती है सर्वश्रेष्ठ जो सुचालक होती है विद्युत और ऊष्मा की, वो होती है चांदी। लेकिन अत्यधिक महंगा होने के कारण इसका जो है उपयोग नहीं हो पाता है। इसका यूज़ करते हैं तारों को बनाने के लिए, विद्युत तारों को बनाने के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, सुचालक होती हैं विद्युत की। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज की वीडियो में ये धातुओं को जाना, धातु क्या होती हैं करके। ठीक है, और धातुओं के भौतिक गुणों को जाना। हम इससे अगली वीडियो में अधातु और अधातुओं के गुणों को जानेंगे। ठीक।